नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज वीडियो में बातें करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि बाजार का सिचुएशन क्या है, अगले हफ्ते क्या रेंज रहने वाले हैं। तो देख ही रहे होंगे कि लाइव हाई के आसपास पहुंच गए हैं। यहाँ से लाइव हाई होने में 80 पॉइंट्स का दूरी है। अगर 80 पॉइंट कवर अप हो जाते हैं तो लाइव हाई बन जाएगा और नया मूवमेंट स्टार्ट होगा। क्लियर है? अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और ये लो भी तोड़ेगा। अगर सस्टेन होना है तो क्या करेगा, तो इसके आसपास ही या इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट का मतलब है नीचे की तरफ थोड़ा सा एक दिन दो दिन बिताएगा। टाइम बिताने के बाद रेंज बाउंड सिचुएशन होने के बाद नया मूव स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करने के बाद ऐसा होता है वो भी आपका ग्रांटेड है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पहले तो यहाँ तक एक हाई बनाया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ गिर गया। फिर एक हाई बनाया यहाँ पे, इसको भी सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे की तरफ आ गए। फिर एक और हाई बनाए, इसके आसपास सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गए। फिर अभी फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है क्या, फिर एक हाई बनाया लाइव हाई के आसपास। क्लियर है? तो इस लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन होना है तो रिटेस्ट जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ऐसे ही नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि ट्रम्प टैरिफ नामी बन चुका है। तो ट्रम्प इंडिकेटर भी बता सकते हैं आप। तो ट्रम्प इंडिकेटर के हिसाब से आप अगर देखें तो जब पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो मार्केट में उछाल आते हैं। और यहाँ पे और एक चीज नोटिस करना है, डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे और एक चीज नोटिस करना है, क्या है कि मार्केट जब जब नीचे की तरफ गिरे तब तो पैटर्न बना के गिरे। आपका मोमेंटम जो है वो नॉर्मल था। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 जून का जो डेट था, 4 जून का, यहाँ पे जो कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट था, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट था, तो उस दिन ऐसा हुआ था, ये मूवमेंट एबनॉर्मल टाइप का था। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो ये मूवमेंट भी एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाजार ट्रेड कर रहा था, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। अचानक एक खबर आ जाते हैं कि यहाँ पे टैरिफ लगने वाले हैं और 2 अप्रैल का जो आपका टैरिफ लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैटरडे संडे ये सब होने के बाद क्या देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से जो मूव देखने को मिला वो मिला आपका नीचे की तरफ गैप डाउन, बड़ा सारा गैप डाउन आपको देखने को मिला। उसी दिन सेम डे यहाँ से थोड़ा बाउंस करने का कोशिश जरूर किए, मगर यहाँ से वापस तो नहीं जा पाए। तो उसके बाद से क्या आना चालू हुआ, पॉजिटिव न्यूज ट्रम्प की तरफ से आना चालू हुआ और यहाँ से क्या देखे कि ऊपर के साइड लाइव हाई के आसपास पहुंच गए बाजार। तो यहाँ से वापस क्या हो सकता है, अगर सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे रिटेस्ट करना जरूरी है। रिटेस्ट होने के बाद अगर निकलते हैं तो स्ट्रेंथ मजबूत रहेगा। तो अगर ब्रेक करने के बाद भी अगर रिटेस्ट करते हैं फिर भी स्ट्रेंथ रहेगा। अगर इसको ब्रेक करने के पहले से नीचे की तरफ गिर जाते हैं या ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं करते हैं या गैप अप खोलने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो मान के चलिए यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, फिर से वापस नीचे की तरफ इसको पहले चेस करेगा, उसके बाद इसको चेस करने के लिए नीचे आएगा। ये एकदम क्लियर है क्योंकि यहाँ पे यही चीज देख चुके होंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखे तो ट्रेड कहाँ कहाँ बनेगा मंडे के लिए, बनेगा कि ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है। आप नोटिस कीजिएगा ये जोन में कुछ टाइम बिताने के बाद एक मूव आया, उसके बाद फिर से ऐसे मार्केट रेंज के अंदर रहा, फिर मूव आया। उसके बाद अगर देखें तो इस जोन में
यहाँ पे भी टाइम बिताया, उसके बाद फिर से मूव आया और यहाँ पे भी टाइम बिता रहा है, उसके बाद भी मूव यहाँ से आ सकते हैं। अगर मंडे के लिए देखना है तो 54,000 400 450 इसके ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन हो जाते हैं तो यहाँ से बड़ा मूव देखने वाले हैं और इसी हिसाब से ऐसे ही मूव यहाँ पे हो सकता है। अगर नहीं देखने को मिले या गैप डाउन देखने को मिले, नीचे की तरफ आ सकते हैं। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ते, ये जोन नहीं तोड़ते, तब तक के लिए कोई नया शॉर्टिंग पोजीशन तो नहीं बनेगा। गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो वापस इसको चेस करने के लिए दोबारा जाएगा। अगर चल पाते हैं तो यहाँ से ब्रेक होगा, उसकी हिसाब से पोजीशन लेवल बाहर आएगा, तो पोजीशन लेवल हिसाब करके आपका जो टारगेट बनेगा वो कंटिन्यूस पैटर्न के हिसाब से सेट होगा। अगर यहाँ से पकड़ लीजिए कि इसके आसपास आए और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए या सस्टेन नहीं कर पाए, तो वापस नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम भी पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम हिसाब से नीचे की तरफ कितना मूव आ सकता है। मगर ये जोन जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक शॉर्ट का जो पोजीशन है वो आपका नहीं बनता है। अगर रिवर्सल यहाँ पे बन जाता है तब बनेगा, फिर भी ये छोटा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा अगर शॉर्टिंग पोजीशन आते हैं तो, क्योंकि बाजार अभी बुलिश ट्रेंड पे है बैंक निफ्टी के हिसाब से और लाइव हाई के आसपास है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।